क्या आप जानते हैं कि आप एक दिन में बिना माचिस या लाइटर जलाए 15 सिगरेट्स पी रहे हैं? जी हाँ, जूलियन हॉल्ड-लुनस्टेड की रिसर्च ने साबित किया है कि आपकी सेहत पर अकेले या तन्हाई का वही असर होता है जो कि एक दिन में 15 सिगरेट्स पीने से होता है। अक्सर लोग हमारे आसपास मौजूद तो होते हैं, लेकिन उनके बीच भी हम खुद को तन्हा महसूस करते हैं। या अक्सर हमारे पास कोई होता ही नहीं है, ना कोई दोस्त, ना कोई रिश्तेदार, कोई भी नहीं। एक खालीपन का एहसास होता है, ऐसे जैसे कि कोई हमें समझ नहीं सकता या किसी को हमारी ज़रूरत नहीं है। तो आखिर हम तन्हाई क्यों महसूस करते हैं? तन्हाई महसूस करने वाले लोगों को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो किसी इंटरनल फैक्टर्स की वजह से तन्हाई महसूस करते हैं, और दूसरे वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से तन्हाई महसूस करते हैं। इंटरनल फैक्टर्स जैसे सोशल एंजाइटी या डिप्रेशन या कुछ ऐसे बुरे पास्ट एक्सपीरियंसेस जो आपको मजबूर करते हैं कि आप लोगों से दूर रहें। इसके अलावा जो लोग हमारी सराउंडिंग्स में होते हैं, अक्सर उनसे हमारा माइंडसेट नहीं मिलता, और अगर मिल भी जाए तो अक्सर हमारा ईगो बीच में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने किसी दोस्त से 3 दफ़ा मिलने के लिए कह चुके हो, लेकिन हर दफ़ा वो बिजी है, तो अब आपका ईगो ये कहता है कि अगर उसको मेरी ज़रूरत होगी तो वो मुझसे खुद कांटेक्ट कर लेगा, और इस तरह से ना आप उससे कांटेक्ट करते हैं और ना वो आपसे कांटेक्ट करता है, और एक रिलेशनशिप ही खराब हो जाता है। दूसरी तरफ अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स को देखा जाए तो हो सकता है कि आपकी सराउंडिंग्स में ऐसे लोग मौजूद ही ना हो कि जिनसे आपके इंटरेस्ट, हॉबीज या वैल्यूज मिलते हो, और अगर ऐसे लोग आपको मिल भी जाए तो जरूरी नहीं है कि आप उनके साथ कोई डीप कनेक्शन फील करो। इसके अलावा जब लोग किसी नई जगह पर या किसी नए कल्चर में चले जाते हैं तो वहां पर नए लोगों से कनेक्ट करने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, और ऐसा भी होता है कि अक्सर कभी आपका कोई अजीज आपसे बिछड़ जाता है और उसकी कमी तन्हाई में बदल जाती है। खतरे की बात तो यह है कि दुनिया में लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। YouGov के एक सर्वे में यह पता लगा कि जो लोग 26 से लेकर 41 की एज के बीच में हैं, उन लोगों में से 30% लोगों ने रिपोर्ट किया कि वो अकेलापन या तन्हाई महसूस करते हैं। और यूनाइटेड स्टेट्स में ऐसे लोग जो 45 की एज से ऊपर हैं, 66% ने यह रिपोर्ट किया कि वो तन्हाई महसूस करते हैं। और जो लोग 65 से ऊपर हैं, उनमें से तो 75% लोगों ने यह कहा कि वो लोनलीनेस फील कर रहे हैं। लोनलीनेस की वजह से देखा गया कि कैसे लोगों में डिप्रेशन, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर्स और लो सेल्फ स्टीम के प्रॉब्लम्स पाए गए। इसके अलावा फिजिकल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम या वीक इम्यून सिस्टम। यहाँ तक कि लोग तन्हाई की वजह से ड्रग्स तक करना शुरू कर देते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप जो तन्हाई फील करते हैं उसका क्या लेवल है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस पर स्कोरिंग करके देख लीजिएगा। ये जो बढ़ती हुई लोनलीनेस है, इसकी सबसे बड़ी वजह सोशल मीडिया को बताया जा रहा है। अमेरिकन जर्नल ऑफ हेल्थ प्रमोशन ने साबित किया कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल नौजवानों के अंदर अकेलेपन का एहसास बढ़ा रहा है। सोशल मीडिया आया तो था इंसानों को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन ये हकीकतन इंसानों को एक दूसरे से दूर कर रहा है। सोशल मीडिया में आप जब भी देखते हैं अपने दोस्तों को घूमने फिरने जाते हुए या किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए, तो यू ऑलवेज फील लेफ्ट आउट। यही लेफ्ट आउट वाली फीलिंग कन्वर्ट हो जाती है अकेलेपन और तन्हाई में। आज के इंसान को एंटरटेन होने के लिए किसी और इंसान से मिलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसने अपनी जेब से अपना फोन निकालना है, सोशल मीडिया एप्स खोलनी है और बस उस पर स्क्रॉलिंग करनी है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इंसान ने तन्हाई में रहने की वजह से अजीम कामयाबियां हासिल की। जब यूरोप के अंदर ब्लैक प्लेग आया तो इसाक न्यूटन ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, और इसी क्वारंटीन के दौरान उन्होंने बहुत सी ग्रेट डिस्कवरीज की, और उन्हीं डिस्कवरीज में से थी एक थ्योरी ऑफ ग्रेविटी। इसके अलावा लुडविग वैन बेथोवन ने अपनी सबसे बेहतरीन सिम्फनीज तन्हाई में बनाई, और J.K. रोलिंग्स ने भी हैरी पॉटर उस वक्त लिखी जब वो बिल्कुल अकेली थी। इससे हमें ये पता चलता है कि जहाँ लोनलीनेस के नुकसानात हैं, वहीं उसके फायदे भी हैं। हम दिन में कितना वक्त अकेले गुजारें और कितना वक्त हम सोशलाइज करें, इसके बीच में एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। अगर आप बिल्कुल ही अकेले, तो थोड़ा सोशलाइजेशन को बढ़ाएं, चाहे वो शुरू में थोड़ा अनकंफर्टेबली क्यों ना हो। रात में जल्दी सोएं और दिन में जल्दी उठें। रात का अंधेरा आपको तन्हाई का एहसास दिलाता है और दिन का उजाला आपको मोटिवेट करता है काम करने के लिए। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग करने के बजाय उसका इस्तेमाल करें लोगों से बातचीत करने के लिए। अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सोशल क्लब्स और कम्युनिटीज ज्वाइन करें, और अगर ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है तो जिम और स्पोर्ट्स क्लब तो लाजमी ज्वाइन करें। आपको हमेशा सेम माइंडसेट के लोग नहीं मिलेंगे। अगर आप लोगों के बैकग्राउंड्स, उनके नज़रियों की और उनकी कम्युनिटीज़ की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपको कनेक्शंस बनाने में हमेशा आसानी होगी। यहाँ सेल्फ रिफ्लेक्शन की भी बहुत ज़रूरत है। हम सबको अपने अंदर झांकना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे अंदर कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो हमें रोकती हैं दूसरों से कनेक्ट होने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो।